सभी प्यारे साथियों को राम राम। मित्रों, फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट क्लास में राजस्थान में इतिहास रचने जा रहे हैं साथियों। बहुत बेहतरीन तरीके से हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जो हौसले विद्यार्थी खो चुके हैं उन हौसलों को विद्यार्थियों फिर से भर रहे हैं। जिनको समय कम मिल पाता है, गृहिणियां हैं, हमारी बहनें हैं कि सर समय नहीं मिल रहा, काम है, तो आपका भाई जिंदा है, चिंता मत कीजिए। आप लोग इस प्रकार की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जहां से सवाल बनेगा, मेरा 10-15 साल का जो भी अनुभव है वो लगातार देता रहूंगा आप लोगों को, और निश्चित तौर से आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। हम लोग इसमें बात कर रहे हैं राव मालदेव की। जो विद्यार्थी नए हैं, हमारे एक तो राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें आप लोग। दूसरी बात, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और क्लास आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग साथियों, राव मालदेव की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शक्तिशाली शासक हुआ। कुछ बातों में कहते हैं सकारात्मकता भी है, कुछ नकारात्मकता भी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपने पिता की हत्या करके मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। पिता की हत्या की और फिर मारवाड़ गद्दी पर बैठे। इसका मतलब पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा? पिता की हत्या करने वाला पितृहंता राजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पितृहंता राजा कहलाएगा। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता राजा कहलाएगा। तो ध्यान रखना, राव मालदेव मारवाड़ का पितृहंता राजा था। मारवाड़ में 2 हुए हैं, मेवाड़ में 1 हुआ है। जिस प्रकार से उदा ने कुंभा की हत्या की, ठीक उसी प्रकार से यहां पे राव मालदेव ने गांगा की हत्या की। तो मारवाड़ पितृहंता राजा प्रथम 2 हुए हैं, और इनके पिता का नाम ध्यान रखिए गंगा, और यहां पे हम लोग कहेंगे माता का नाम मणि। गंगा में तो मणि का माल मिलता है। बोलिए, गंगा में तो मणि का माल मिलता है। गंगा मणि का माल मिलता है, मणिक देवी माल मिलता है। बेटे का नाम मालदेव। जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ। इतिहास में पितृहंता राजा कहलाते हैं। माहौल मारवाड़ में गरमाया हुआ था। राज तिलक कहां करे साहब? पिता की हत्या करके राजा बन रहा है तो दिक्कत है। तो साहब राज तिलक हुआ इनका सोजत पाली में 1531 में। 1531 को 2 से गुना करेंगे 1562। इनका शासनकाल 1531 से 1562 रहा है। 1536 में उम्मादे से विवाह हुआ। ये उम्मादे जैसलमेर के राजा थे, उनका नाम लूणकरण था। उनकी बेटी थी। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बताते हैं कि क्या कारण रहा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रूठ गई, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई उम्मादे। अपना जीवन तारागढ़ अजमेर में व्यतीत किया। बाद में गुरूंज कई जगह है वहां भी रही। आने का भी मन किया, बुलाने भेजा, लेकिन अन्य रानियों के दुख हुआ कि रानी आ गई तो इनका स्थान बड़ा हो जाएगा। तो किसी को बहकाया, कवि को भेजा जाइए और रानी का मान स्वाभिमान जगा के वो आने नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा, मान रखे तो पिया को त्याग रानी, पिया रखे तो मान को त्याग। दोनों एक खम्भे नहीं रह सकते, यानी एक जैसे तलवार, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वो स्थिति है। रानी ने पिया को त्यागा, मान सम्मान को रखा, और 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हुई। तो उनकी पगड़ी के साथ सती हुई, और डेड बॉडी के साथ सती ना होकर उनके प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना, यह अनुमरण प्रथा कहलाती है। तो यहां ये उठी रानी हो गई। दूत ईश्वरदास को भेजा, नहीं आई, और ये ध्यान रखें आप लोग, अंत में ये स्थान पड़ता है हमारे पास में दत्तक और गुरुंज, वहां निवास करने लगी, और 1562 में अपने अनुमरण प्रथा यानी प्रतीक चिन्हों के साथ में सती हुई। ये सब राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं। राजस्थान के सभी ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं। आपने मंगवा रखे तो आप खोल सकते हो मालदेव को, और नहीं मंगवा रहे तो मंगवा लीजिए आराम से आप लोग। अब साहब इसने चारों तरफ अटैक किया, चारों तरफ अटैक किया, जिधर जाए उधर ही आक्रमण, जिधर जाए उधर ही आक्रमण। जरा देखिए आप लोग, इन्होंने भाद्राजूण के स्वामी वीरा को पराजित किया। कौन? भाद्राजूण के स्वामी वीरा को पराजित किया। आप देखिए, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं राव मालदेव को। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 58 परगनों का शासक कहते हैं मालदेव को। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? 52 युद्धों का विजेता। और 58 परगनों का शासक कहते हैं। 58 परगनों का शासक, परगनों का शासक कहते हैं, परगनों का शासक कहते हैं। जरा देखिए, इन्होंने बीकानेर के शासक, इससे समझेंगे तो डायग्राम अपने आप समझ में आ जाएगा मैटर। एक बार इसको समझ लीजिए। बीकानेर के राजा राव जैतसिंह अटैक किया 1541-42, यानी 42 में एक युद्ध हुआ। ठीक है, 42 में एक युद्ध हुआ जिसे पायोबा या सायोबा का युद्ध कहते हैं।
उस पायोबा साहोबा के युद्ध में अपने ही भाई कुटुंबी, क्योंकि बीकानेर कहां से निकला है, जोधपुर से निकला है, तो पायोबा साहोबा के युद्ध में राव जैतसी है, ये वीर गति को प्राप्त हो गया। इन्हीं के पुत्र है, ध्यान रखें आप लोग, उनका नाम है कल्याणमल। कल्याणमल नाराज होते हैं और वे शेरशाह सूरी के शरण में चले जाते हैं। क्लियर? अब सुनिए आगे। अब मेड़ता में वीरमदेव पर अटैक करते हैं। मेड़ता के वीरमदेव पर अटैक किए, मेड़ता का वीरमदेव भी नाराज होता है। तो बीकानेर पे तो अधिकार हो गया राव मालदेव का। 1542 से 1544 तक बीकानेर में कोई राजा नहीं रहेगा, राव मालदेव का अधिकार होगा। अब यहां ये वीरमदेव है, ये इधर से चला मेड़ता से, और कल्याणमल कहां से जा रहा है, बीकानेर से। दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले गए, और मालदेव और हुमायूं के बीच एक जो था, उसके कारण शेरशाह सूरी इनसे नाराज था। शेरशाह सूरी की शरण में गया। अब शेरशाह सूरी आ रहा है, बीकानेर का कौन आ रहा है, कल्याणमल आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? मेड़ता का वीरमदेव, तीनों एक साथ है और मिलकर अटैक करेंगे राव मालदेव पर। इतिहास में गिरी सुमेल का युद्ध होगा। यह गिरी सुमेल का युद्ध पहले जैतारण में था, पाली में। अब जैतारण ब्यावर का हिस्सा है, ठीक है। 1544 में हुआ। इस युद्ध में राव मालदेव के वीर सेनापति हैं जैता और कूपा, है ना। इन्होंने वीरता का परिचय दिया। अभी हम डिटेल में जा रहे हैं। तो गिरी सुमेल के युद्ध, तो इसमें राव मालदेव की पराजय हुई, शेरशाह सूरी की विजय हुई। तो मेड़ता वीरमदेव को मिल गया और कल्याणमल बीकानेर का शासक बन गया 1544 में। अजमेर के हाजी खां से भी राव मालदेव का विवाद था। एक रंग राय नामक वेश्या थी, वो कहता ये मेरी है, ये कह रहा है मेरी है, बाकी किसी की नहीं थी। ये झगड़ा हुआ। मेवाड़ का उदय सिंह, ये पहले दोस्त थे, लेकिन मालदेव की साली थी, उस साली से उदय सिंह का विवाह हो गया। जबकि उस साली से विवाह कौन करना चाहता है, राव मालदेव करना चाहता है, लेकिन विवाह किससे कर दिया, उदय सिंह से साली का। तो इस कारण से दोनों दोस्तों में बिगड़ गई, साली के चक्कर में। तो बहुत से कारण है जिनके भी चक्कर में आप लोग यहाँ ये अपना साथ खो रहा है धीरे धीरे राव मालदेव। भाद्रज उनकी वीरा को पराजित किया, जालोर के सिकंदर खां को, सिवाना के ठाकुर डूंगर सिंह को, जैसलमेर के रावल लूणकरण, भाई इनकी बेटी उम्मादे था ना, उम्मादे से विवाह हुआ, उनको उठा दिया, इतिहास में रूठी रानी। तो चारों तरफ इन्होंने अपने ही प्रदेश के बहुत से शत्रु इन्होंने पाल लिए, और वो आपने देखा शेरशाह सूरी की मदद कर रहा है। और मैं इसी देखिए आप लोग अब आराम समझ में आएगा। भाद्राजून के स्वामी कौन, वीरा को पराजित किया। नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया। नागौर के स्वामी दौलत खां और राव मालदेव के मध्य युद्ध हुआ। इसे इतिहास में हम हीराबाड़ी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे इतिहास में हीराबाड़ी का युद्ध कहते हैं, जोधपुर में हुआ। हाकिम वीर मांगलियोत को नियुक्त किया, कहां का, नागौर का। मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित किया और मालदेव के पुत्र सहसा को नियुक्त किया। वीरमदेव नाराज हुआ तो कहां पहुंच गया, शेरशाह सूरी की शरण में चले गया। फिर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उसके बाद पुणे इनको प्राप्त हो गया। अजमेर के फटान हाजी खां से विवाद हुआ, किस कारण से, रंगराय नामक वेश्या को लेकर। हालांकि बाद में ये मालदेव है जो हाजी खां के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और उदय सिंह से विवाद हुआ अपनी साड़ी को लेके। अब उदय सिंह और हाजी खां के मध्य युद्ध होगा, हरमाड़ा का युद्ध। तो साड़ी के चक्कर में मालदेव की उदय सिंह से बिगड़ गई, तो वे रंगराय वेश्या वाला संबंध भूल गया और जाके हाजी खां से हाथ मिला दिया। हाजी खां की तरफ मालदेव मिल गया, एक तरफ उदय सिंह है। हाजी खां की तरफ मालदेव मिल गया, एक तरफ कौन है, उदय सिंह है। तो यहां एक लड़ाई होती है, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में। परिणाम पता नहीं लगता कि कौन इसमें पराजित हुआ, कौन विजय हुआ, अलग अलग विजय पराजित मिलते हैं। आप देखिए यहां पे पत्नी स्वरूपदेव की बहन साली को लेके मेवाड़ और मारवाड़ में संघर्ष हुआ, उदय सिंह से बिगड़ गई। हर जगह बिगाड़ रहा है ये, हर जगह बिगाड़ रहा है, ठीक है। आगे चले हम लोग। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो राव मालदेव में इतनी बातें सब आपको ध्यान रखना है। एक ही चीज अब देखिए आगे, यहां पे मालदेव और सिवाना, ठाकुर डूंगर सिंह भाग गया, जालोर के सिकंदर खां को बंदी बना लिया। मालदेव और बीकानेर, है ना, मालदेव और बीकानेर में आप लोग देखेंगे तो एक युद्ध हुआ, साहोबा पाहोबा का युद्ध 1542 में पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। और यहां इस युद्ध में राव जैतसी की मृत्यु होती है। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार होता है 1542 से 1544 तक। और ये कल्याणमल जो कि जैतसी का पुत्र है, शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। और गिरी सुमेल के युद्ध में, किसके युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में ये साथ दे रहा है, किसका, शेरशाह सूरी का। 5 जनवरी 1544 को हुआ, लेकिन पुरानी पुस्तक देखेंगे तो 5 जून 1544 को हुआ, कक्षा 12 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा। तो 1544 में युद्ध हुआ।
इस तरह जेतारण पहले पाली में पढ़ता था, अब ब्यावर में आ गया। पक्ष कौन सा है? मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ बीकानेर का तो कौन है? कल्याणमल है। ये ध्यान रखें आप लोग, शॉर्ट क्लासे हैं, शॉर्ट रिवीजन है, नोट्स है, नोट्स खोल के बैठ जाइए आप लोग चाहे, ठीक है। और इधर आप लोग देखेंगे तो यहां पे मेड़ता का कौन है? वीरमदेव। मेड़ता कौन है? वीरमदेव। ये क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं शेरशाह सूरी का। सेनापति जेता और कूपा, दोनों पे आरोप लगाया कि तो बिक गए, गदुड़ियों में डलवा दिए, बोले विस्तरों में रिफा चेक कर लीजिए। जेता और कूपा पे आरोप लगे। जेता और कूपा ने देखा कि यहां तो मालदेव यहां से निकल गया अपने अधिकांश सेना को लेकर, लेकिन हम भी निकल गए तो कलंक, हमारी मां का दूध लज्जित होगा, हम बहादुर के साथ लड़ेंगे। और जेता और कूपा बहादुर के साथ लड़े। शेरशाह सूरी हारता हारता जीत गया। दोपहर बाद सेना और आ गई थी। तो साहब विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कितना सा जोधपुर है, और पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, बच गया। ऐसा बहादुर वीर थे जेता और कूपा। और काश जेता और कूपा वीर जैसे मेरी सेना में होते तो मैं हिंदुस्तान पे एक छत्र राज्य करता। मालदेव मैदान से भाग गया, सेनापतियों पर विश्वास नहीं किया। जलाल खां जलवानी सहायक सेना लेकर आया शेरशाह सूरी के अवर से, तो शेरशाह सूरी की विजय हुई और जोधपुर में खवास खां को नियुक्त किया। और क्या कहा गया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किसका कथन है? तो ध्यान रखें आप लोग, ये राव मालदेव का कथन है। तो मेरे हिसाब से, सॉरी, शेरशाह सूरी का कथन है, मेरे हिसाब से एकदम आपके समझ में आ गया होगा राव मालदेव। देखिए शॉर्ट क्लासें हैं, आप चाहें कि हम डिटेल से साहब गाता गाते रहे, वो नहीं करेंगे हम लोग। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें रिवीजन करना है, हमें स्मार्ट पढ़ाई करनी है, तो इस प्रकार की पढ़ाई आपको अपनानी पड़ेगी। आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब। पीडीएफ आप लोगों को क्लास के साथ साथ टेलीग्राम पे मिलती रहेगी।